सचिन शक्कू को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। शक्कू को सचिन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो बताने ही जाती है कि ये सब कुछ किसने किया, वो असली की जगह नकली गहने किसने रखे हैं। वो बताती है कि ये सब कुछ रेणु और तेजस ने मिल के, और उतने में पीछे से आवाज़ आती है शक्कू, और सब लोग वहाँ पे देखते हैं तो रेणु का। शक्कू एकदम डर जाती है। साइली और सचिन एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे रेणुका इनके पास आती है और कहती है ये तेरे घर में क्या कर रहे हैं दोनों जन, इनके पास लाइसेंस है क्या यहाँ पे आने का। अब ये क्या फालतूगिरी, ये समझ में नहीं आया। सचिन बोलता है अच्छा तो तू ही आ सकती है, हम लोग नहीं आ सकते। और लाइसेंस ठीक है, हम लोग लाइसेंस निकाल के आएंगे। तभी रेणुका कहती है जाओ यहाँ से। रेणुका कैसे दादागिरी कर सकती है शक्कू के घर में, कौन आए कौन नहीं यही समझ में नहीं आता। सचिन रेणुका को बोल रहा होता है मुझे पता है, सब पता चल गया है, क्या सच्चाई है, क्या छुपा रहे हो, मैं निकालेगा ये सब कुछ, मुझे समझ में आ गया। लेकिन साइली उसे कहती है चलो यहाँ से, तुम चलो, और वो उसे लेके वहाँ से चली जाती है। शक्कू एकदम डर जाती है। रेणुका उसके पास देखती है और कहती है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। तभी शक्कू कहती है ये लोग ना जानना चाहते थे कि वो नकली गहने कैसे आए। तभी रेणुका कहती है तूने कुछ बताया तो नहीं ना। शक्कू कहते हैं अच्छा हो गया तू वक्त पे आ गई, वरना ना मैं बताने ही जा रही थी, मेरे मुंह से निकलने ही जा रहा था। पापा की कृपा है, कुछ समझ में नहीं आया उनको, मैंने कुछ बताया नहीं, तब तक तू ही आ गई ना यहाँ पे। तभी यहाँ पे रेणुका की तेरे मुंह पे ना टेप लगाना चाहिए, इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। शक्कू वो हाँ करके मुंडी हिलाती है। बाहर आने के बाद सचिन बहुत ही गुस्से में होता है। वो कहता है शक्कू मौसी बताने ही जा रही थी, लेकिन वो बाबा की बाई को उतने में वहाँ पे आ गई, उसको किसने बोला, वो कैसे वहाँ पे टपक पड़ी। यहाँ पे साइली की थी शांत रहो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी सचिन कहता है गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, अच्छा खासा हमें पता चलने वाला था, शक्कू मौसी सारी बात बताने वाली थी किसने ये सब कुछ किया, उतने में ये बाबा की बाई को वहाँ पे आ गई। साइली कहती है तुम शांत रहो, तुम गुस्सा होके क्या करो। तभी सचिन कहता है अब पता कैसे चलेगा सच्चाई के बारे में, किसने ये सब कुछ किया है कांड। तभी साइली कहती है कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, हमें पता चल जाएगा। बाबा मेरे कहते हैं कि झूठ टिकता नहीं है बहुत टाइम तक, वो कभी ना कभी सामने आता ही है। तभी सचिन कहता है तेरे बाबा बहुत ही अच्छा बोलते थे, और तेरे बाबा की तरह तू भी है। साइली को बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। साइली सचिन को कहती है तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, कोई रास्ता मिल जाएगा। उतने में ही सचिन का फ़ोन बजता है और वो बोलता है अब इसको क्या है, ये क्या बीच में कॉल कर रहा है। तभी साइली कहती है किसका है। तभी वो कहता है अन्या का है। तभी साइली कहती है लो ना, कोई ज़रूरी काम होगा। सचिन उठाता है। तभी अन्या कहता है कि एक सेल लगी है अपने अड्डे के बाजू में, वहाँ से मुझे फ्रिज खरीदना है, तू चल ना मेरे साथ भाऊ। तभी वो कहता है ये कोई टाइम है क्या, मैं नहीं आ सकता। उतने में साइली सचिन के हाथ से फ़ोन खींचती है और अन्या को कहती है अन्या भाऊ सचिन ज़रूर आएगा, और वो फ़ोन रखती है। सचिन बोलता है तूने ऐसे क्यों बोला। तभी साइली कहती है तुमने ही अन्या भाऊ को कहा था ना जब भी उनको हमारी ज़रूरत होगी, तुम्हारी ज़रूरत होगी, तुम वहाँ पे होगे, उनका साथ दोगे, तो अब उन्हें ज़रूरत है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। सचिन कहता है हाँ बरोबर है तू साइली। तभी वो कहता है ठीक है मैं जाता है वहाँ पे, तू घर पे जा। वो कहती हो। सचिन और अन्या वो दुकान में आते हैं जहाँ पे डिस्काउंट होता है। इतनी भीड़ होती है और वो दुकान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये देख के सचिन और अन्या एकदम खुश हो जाते हैं। वो लोग फ्रिज देख रहे होते हैं, और ये दुकान और किसी की नहीं जिसने तेजस को लूटा होता है झूठ बोल के। 5 फ्रिज, 5 टीवी और 5 वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब लिया होता है, उन्होंने ये दुकान खोली होती है। वो ऐसे ही लोगों को लूटते हैं और ऐसे दुकान डाल के वो ये सब सामान बेचते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। सचिन और अन्या सब देख रहे होते हैं। उतने में वो आदमी जिसने तेजस को लूटा होता है वो वहाँ पे आता है और उनको पूछता है आपको क्या चाहिए। तभी अन्या कहता है फ्रिज देखना। तभी सचिन उसे पूछता है ये सब इतने सस्ते में कैसे। तभी वो कहता है ये हम लोग सेल में बेच रहे इस वजह से। अन्या एक फ्रिज देखता है और उस आदमी को पूछता है ये 5,000 का ही है ना। वो कहता है हाँ हाँ। सचिन बोलता है बराबर है ना, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप हम पे भरोसा कर सकते हो। तभी अन्या जो फ्रिज फाइनल करता है, सचिन कहता है ये आप डिलीवर कर दोगे ना। वो कहता है हाँ, लेकिन डिलीवरी के चार्जेस अलग होंगे। अन्या कहता है हाँ हाँ वो दे देंगे हम। और वो काउंटर पर जाके पैसे भर रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस दरवाज़ा बंद कर लेती है वहाँ पे। और वो इंस्पेक्टर जिसके पास तेजस ने कंप्लेंट लिखाई होती है वो अपने हवलदार को बोलता है पकड़ो इन सबको, और सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इन लोगों को पुलिस पकड़ लेती है। और यहाँ पे सचिन कहता है आप ये क्या कर रहे हो, हम तो यहाँ पे ये फ्रिज खरीदने आए थे,
वो पुलिस कहते इन दोनों को भी पकड़ो। सचिन बोलता है अरे क्या कर रहे हो, हम तो फ्रिज खरीदने आए थे, हम लोग क्या इनके इसमें नहीं है शामिल। वो कहता है हमें पता नहीं, भी हमारे साथ चलो। सचिन उस आदमी को कहता है कि हमारा 5,000 रुपया दे दो जो तुमने लिया है, ये सब नकली माल है, हमें पता ही नहीं था। वो पुलिस को बहुत बताता है लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते। पुलिस वाले उन आदमियों के साथ सचिन और अनया को भी जेल में डाल देते हैं। यहाँ पे सचिन बोल रहा होता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें छोड़ो। लेकिन वो कहते हैं अगर तुम सच्चे होंगे तो पूछताछ के बाद तुम्हें छोड़ देंगे। जो दोनों ये फ्रॉड कर रहे होते हैं वो वहाँ पे अंदर बात कर रहे होते हैं कि इस बार हम पकड़े गए, हमने इससे पहले इतनी बार किया था लेकिन पकड़े नहीं गए। कोई बात नहीं, 15 दिन में तो छूट जाएंगे और फिर हम लोग ये करेंगे। सचिन को आता है गुस्सा। सचिन उसकी कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है तू लोगों को लूटता है और यहाँ पे ऐसी बात कर रहा है, तू शर्म नहीं आती तुझे। तभी वो कहता है कि तुझे क्या करना है, तुझे भी चाहिए तो तू भी आ। यहाँ पे सचिन गुस्सा हो जाता है और उसकी कॉलर पकड़ता है। वो कहता है कि तूने मेरी कॉलर क्यों पकड़ी, तेरा हक नहीं है, ये सिर्फ पुलिस ही कर सकते हैं, तू कौन है। और उन दोनों में झगड़ा होता है। अभी वो फ्रॉड आदमी सचिन को कहता है अगर तूने किया और मुझे मारा तो मैं इन लोगों को बता देगा कि तू हम लोग की गैंग में है। तभी अनया कहता है भाऊ जाने देना, हम लोग को क्या लेना देना है, वो पुलिस देख लेगी। सचिन और अनया वहाँ पे चुपचाप खड़े होते हैं। उतने में पुलिस हवलदार को पूछता है कि जिनके जहाँ से इन लोग ने चोरी की थी उनको सबको बुलाया है ना। वो कहता है हाँ। और उतने में तेजस भी वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि मेरे प्रोडक्ट्स कहाँ है, मैंने भी तो 5 टीवी 5 फ्रिज और 5 एसी ये सब कुछ बेचा था। सचिन का तो ध्यान नहीं होता। अन्या सचिन को बोलता है अरे ये तो तेजस भाऊ है। और सचिन देखता है। तभी सचिन को शौक लगता है तेजस को वहाँ देख के। और वो जो भी बात वहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरा ये सब सामान लूटा है, ये है वो है, ये सब कुछ सचिन को पता चल जाता है। सचिन को पता चलता है कि इसने जो मुनाफा हुआ है वो दिखाया वो नकली है। और फिर सचिन एक काम करता है, ये सारी बातें जो वो इंस्पेक्टर को बोल रहा होता है वो सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। क्योंकि सचिन कहता है बोलने से तो ये लोग समझते नहीं हैं और इन लोग को प्रूफ चाहिए, तो अब ये प्रूफ वो जमा कर रहा है। और सचिन ये सुन के हैरान हो जाता है कि इसने प्रॉफिट तो दिखाया लेकिन इसकी तो ये माल की चोरी हुई थी, तो इसने प्रॉफिट कैसे दिखाया। और ये सारी बातें घर वालों को बताने के लिए प्रूफ चाहिए। इस वजह से सचिन मोबाइल में इसकी और इंस्पेक्टर की सारी बातें रिकॉर्ड कर देता है और फिर घर वालों को वो दिखाएगा कि ये देखो तेजस की सच्चाई। घर पे सचिन आता है, तभी देखता है कि तेजस के रूम का दरवाज़ा बंद है। वो कहता है खजूरियाने के अंदर ही है। वो मेन दरवाज़ा बंद कर लेता है। ये देख के परेश जो वहाँ पे ऐसे ही टाइम पास कर रहा है वो कहते तूने दरवाज़ा क्यों बंद किया, क्या कर रहा है तू। सचिन बाबा को बोलता है तुझे पता चल जाएगा, रुक ना तू थोड़ी देर के लिए। और फिर उतने में साइली भी अंदर से बाहर आती है और कहती है अन्या भाव ने फ्रिज लिया। तो सचिन उसे बोलते हैं हाँ फ्रिज टीवी कंप्यूटर ये वो सब कुछ लिया। साइली एकदम चौंक जाती है, इतना सब कुछ लिया, इतना सब सेल में था। अभी सचिन बोलता है बताता है मैं तेरी को सारी बात। बाबा एक काम करना, मुझे ना सबसे बात करनी है, तू तेरी बाइकों को और वो खजूरी को बुला। और फिर साइली को कहता है तू वो आकाश और डबलिंग को बुला। तभी यहाँ पे पागल परेश बोलता है तू क्या करना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू मुझे बोलेगा क्या, ये क्या चल रहा है। परेश सच में पागल है क्या, दिमाग नहीं है उसमें। इतने सारे गहने चोरी हो गए हैं साइली के। सचिन और साइली परेशान है और ये मस्त मौला बन के उसे कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है। उसी के माँ ने उसे गहने दिए थे ना, वही चोरी हो गए ना, लेकिन उसको कुछ पड़ी ही नहीं है। वो कहता है बाबा मैं तेरे को बताता ना, मुझे ना एक मस्त फिल्म दिखानी है सबको। वो कहता है तू बुला ना उन लोगों को। और साइली को कहता है जा वो आकाश और उसकी बाइकों को बुला। साइली जाती है, आकाश और रिया को बुलाती है। यहाँ पे परेश तेजस रेणुका रोशनी इन लोगों को आवाज़ देता है। तेजस बाहर आता है और कहता है क्या हुआ, अब इसका क्या नाटक है। तभी वो हंसता है सचिन और कहता है पता चलेगा तेरे को, मुझे ना इंक्वायरी बिठानी है। तभी यहाँ पे रेणुका आती है और बोलती परेश ये क्या चल रहा है तुम्हारे लाडले का, कुछ समझ में आएगा, ये क्या है वापस ये मीटिंग के लिए बुलाया है। तभी परेश कहता है रेणुका मुझे भी नहीं पता, मैं भी तेरी तरह कन्फ्यूज़ हूँ। परेश फिर सचिन को पूछता है तूने पहले कहा था तुझे कोई पिक्चर दिखानी है, अब बोलता है कि इंक्वायरी बिठानी है, क्या क्या बोल क्या रहा है तू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है बाबा देखना मैं बताता है तेरे को। उतने में तेजस उसे पूछता है क्या पुलिस की गाड़ी आई है ऐसे तू बोल रहा है। तभी सचिन बोलता है पुलिस तो तेरे दोस्त है ना, तू बड़े बड़े पुलिसों को मिलता रहता है, तुझे पता ही होगा ना। तेजस चुप बैठा है। यहाँ पे परेश को सचिन बताता है कि तुझे पता है ये जो लाली पाउडर है वो आई थी और दिखाई थी कि इसने कितना मुनाफा किया है तेजस ने। तभी रोशनी कहती है ओ हेलो। तभी सचिन अपना फ़ोन लेता है टेबल से और उसमें दबाता है और बोलते है हेलो हाँ मुझे कुछ पता नहीं है, अब जो होगा ना वो बाद में तुझे पता चल जाएगा, तब तक तू शांत रहे। और वो फ़ोन रखता है।
यहाँ पे सचिन परेश को बोलता है, तुझे पता है ना, इसने वो बोला था कि मुनाफा दिखाया इसने, वो 1 लाख रुपए आके हम लोग खाना खा रहे थे तभी, और फ्लैशबैक में वो वापस दिखाते कि ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं, उतने में रोशनी 1 लाख रुपए लेके आती है और कहती है तेजस का मुनाफा हुआ है। तभी परेश कहते हैं हाँ 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 वो। तभी सचिन कहता है हाँ, तो उसी के बारे में मुझे बोलना है। सचिन अपना मोबाइल आकाश को देता है और कहता है टीवी के साथ कनेक्ट कर। आकाश टीवी के साथ सचिन का मोबाइल कनेक्ट करता है और फिर सचिन कहता है ये बोलने पे कुछ लोगों को ना समझ में नहीं आता, तो उनको दिखाना पड़ता है, सबूत चाहिए ना, तो मैं अब सबूत दिखाता हूँ। यहाँ पे तेजस चौंक जाता है, अब ये क्या बोलने वाला है, और वो 5 लाख का इसे कुछ पता तो नहीं चला है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है पहले मैंने एक मूवी दिखाई थी, ये दोनों जन कार्तिक और ये जो गार्डन में बैठ के मज़े कर रहे थे, अब ये दूसरी मूवी। तभी यहाँ पे परेश कहता है तू क्या बोल रहा है, बता ना। तभी सचिन कहता है मैं दिखाता ना बाबा, रुक ना। और रेणुका भी गुस्से से तेजस को देख रही होती है, उसे भी शक हो जाता है कि ये सचिन को कुछ ना कुछ पता चल गया है, इस वजह से वो ये सब ड्रामा कर रहा है। और तेजस भी बहुत ही हक्का बक्का होके ये देख रहा होता है, उसे भी लगता है कि सचिन को पता चल गया है, अब ये सबके सामने भांडा फोड़ेगा। सचिन रिमोट से वो टीवी चालू कर देता है और उस टीवी में इंस्पेक्टर और तेजस की जो बातें हुई होती है पुलिस स्टेशन में, वो सारी बातें यहाँ पे टीवी पे चल पड़ती है और सब लोग वो देख रहे होते हैं। और फिर सचिन कहता है देखा, सब लोग वो देख के चौंक जाते हैं। बीच में सचिन पॉज करता है और पूछता है ये क्या था खजूर, बोल तू, मुझे जानना है कि इसका तो नुकसान हुआ था, फिर ये मुनाफा कैसे दिखाया। हाँ लाली पाउडर, तू तो आई थी बढ़िया, मुनाफा हुआ है, तेजस को मुनाफा हुआ है, कहाँ है मुनाफा। सब लोग चुप। वापस सचिन चालू करता है और दिखाता है यहाँ पे रोशनी, तेजस और रेणुका बहुत ही हक्का बक्का होते हैं। और ये सब कुछ देख के परेश, उसके पास वैसे भी कोई डायलॉग या कुछ नहीं है और वो हमेशा बाकी सबको कुछ भी कहता नहीं है सिवा साइली और सचिन के, वो सिर्फ मुंडी हिलाता है और बैठता है, उसके अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे रोशनी चौंक जाती है क्योंकि सचिन बोलता है देखा वो तेरा 1 लाख रुपए का मुनाफा कैसे आया। हाँ लाली पाउडर, देखा मेरे तेजस ने कमाया, मेरे तेजस ने ये किया, मुनाफा कमाया। और यहाँ पे रेणुका एकदम से मायूस हो जाती है, अब भांडा फूट गया, अब मैं क्या बोलूँ और क्या अभी ये सचिन करेगा। इस वजह से सचिन बोलता है कि देखा ये सब कुछ ये क्या हुआ है, ये इसने झूठ बोला है, इसको तो कोई फ्रॉड करके इसका माल लूट के चला गया और ये हमको बोलता है कि ये मुनाफा कमाया, कैसे, और ये पैसे कहाँ से आए। तभी परेश तेजस को पास बुलाता है। तेजस डरता है कि अब बाबा क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी परेश कहता है यहाँ पे आओ, मैंने कहा ना। तेजस आगे आता है। परेश बोलता है ये क्या किया तूने, तूने वापस झूठ बोला, तुझे नुकसान हुआ है और तूने कहा कि तुझे मुनाफा हुआ है, कैसे, तो क्या करते रहता है तेजस। यहाँ पे साइली तुरंत रोशनी को ताना मारती है और कहती है तुमने कहा था ना सफलता कैसी होती है वो तेजस दिखाएगा, क्या ऐसी होती है सफलता। और रोशनी एकदम से इतना सा मुंह करके साइली को देख रही होती है, अब वो क्या बोले, मुंह फाड़ के तो बोला था उसने कि देखा तेजस क्या कर सकता है और क्या नहीं। यहाँ पे तुरंत रिया कहती है ये बात तो सही है, लेकिन फिर वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाए थे वो कैसे। तभी सचिन तुरंत बोलता है बराबर बोली तू, और वो कहता है मुझे भी यही चाहिए कि ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट कैसे दिखाए इसने। और अब परेश उसे पूछता है बता तूने वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कैसे दिखाया, जबकि तेरा तो नुकसान हुआ था, फिर वो कहाँ से लाया। ये सुन के रेणुका और तेजस एकदम चौंक जाते हैं। तेजस को ज़बरदस्ती करने पे वो बाबा को बताने ही जा रहा होता है कि ये, और उतने में रेणुका जानबूझ अपना खेल शुरू कर देती है। वो जानबूझकर आगे आती है और तेजस को मारना शुरू कर देती है ताकि तेजस सच्चाई ना बताए वो गहनों के बारे में। और यहाँ पे रोशनी उसे रोकने आती है, तभी रेणुका उसे उंगली दिखा के वहीं पे खड़ा करती है और जानबूझकर तेजस को मारने का नाटक करती है और कहती है कि तूने अपने दोस्त से उधार लिए थे ना, बता ना बता। और तेजस को समझ में आता है और वो कहता है हाँ मैंने अपने दोस्त से उधार लिए थे और वो ही मैंने दिखाए। तभी यहाँ पे रेणुका उसे मारती है और कहती है तू कभी नहीं सुधरेगा, ये वो जानबूझकर ये नाटक कर रही होती है ताकि वो गहनों की बात सामने ना लाए। और फिर उसे परेश के यहाँ पे धक्का मारती है। तभी रोशनी बीच में आती है और कहती है काकू उसके साथ फ्रॉड हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे मत मारिए ना। यहाँ पे परेश कहता है
लेकिन उसने झूठ बोला ना, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? तभी रोशनी कहती है, काका, वो खुद ही फ्रॉड का शिकार हुआ था। हाँ, उसने गलती की है, लेकिन क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे रेणुका अपना ड्रामा शुरू कर देती है रोने-धोने का और कहती है, देखो ना मेरे बेटे ने क्या किया, मैंने क्या समझा था और उसने क्या किया। यहाँ पे परेश कहता है, तूने ये पहले इसको मारा होता ना, तो आज ये ऐसे ना होता। और तेजस, तू हमेशा गलती करते रहता, कभी भी नहीं सुधर सकता तू। और यहाँ पे झूठ मूठ रेणुका रोने का नाटक कर रही होती। सचिन को समझ में आता है कि ये रेणुका नाटक कर रही है, लेकिन ये पागल परेश जो अपना दिमाग साइड में रखता है, वो बोलता है, रेणु तू रो मत, इसकी वजह से तू अपनी तबीयत खराब करके लेगी, तू शांत रह, तू अपनी तबीयत का फिक्र कर। वाह, सही पति है। वो वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। और यहाँ पे रोशनी तेजस को गुस्से से देखती है। परेश उसके पास आता है और ऐसे कहता है कि तू कभी तो सुधर, कभी तो सही काम कर। तूने कहा था नौकरी नहीं कर सकता, धंधा करना है, तुझे धंधा दिया, वो भी तू सही ढंग से नहीं कर रहा है, कब सुधरेगा तू? और फिर रोशनी तेजस को लेके वहाँ से चली जाती है। रोशनी कमरे में बहुत गुस्से में होती है। तभी तेजस उसके पास आता है और उसे कहता है, सॉरी। तभी रोशनी गुस्से से उसे बोलती है, सॉरी? ये तुमने क्या किया? तुम्हारा मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो तुमने दिखाया, जबकि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। तुमने ऐसे कैसे बिना बिल के प्रोडक्ट्स बेच दिए? वो कहता है, सॉरी मैं क्या करूं, अब मेरे से गलती हो गई। वो कहती है, तुम्हें कम से कम मुझे तो पहले बता देना चाहिए था। आज इतना सब कुछ हुआ है, वो नहीं होता मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालती ना। वो कहता है, हाँ ना, सॉरी मैं डर रहा था तुम्हें बताने के लिए, मैं क्या करूं। तभी वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, और भी अगर कोई सच हो तो अभी के अभी बता दो। तो वो चुप हो जाता है। रोशनी कहती है, मैंने कहा ना, मुझे बताओ और भी कोई सच है? तो वो कहता है, हाँ मैंने कार्तिक से पैसे नहीं लिए। वो एकदम चौंक जाती है। फिर वो 5 लाख रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो कहता है, मैंने और एक बात तुमसे छुपाई है। वो कहती है, कौन सी? तभी वो कहता है, वो जो साइली के गहने थे ना, वो बेचे और उसके बदले में वो 5 लाख। और रोशनी एकदम चौंक के उसे देखती है और उसे मारने लगती है। उसे कहती, क्या तुमने अपने छोटे भाई के पत्नी के गहने बेचे और उससे ये प्रॉफिट दिखाया? छी तेजस, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुम्हारी डिग्री सही है या नहीं, क्योंकि क्वालिफिकेशंस और तुम्हारा बर्ताव दोनों मैच नहीं करते हैं। तेजस एकदम उसकी तरफ चौंक के देखता है। वो कहती है, अब एक काम करो, बाहर किसी को भी पता ना चले कि तुमने साइली के गहने बेचे हैं, और काकू को भी ये पता ना चले कि तुमने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। तेजस कहता है, क्यों बाबू? वो कहती है, मैंने बोला ना, अब तक काकू की ही बात सुनी थी ना, तो वही करो। वो बोलता है, नहीं नहीं, तुम जैसा बोलोगी ना मैं वैसा ही करूँगा, और अब तुम जैसा बोलोगी वैसे ही करूँगा। पहले मैं तुमसे सलाह करूँगा और फिर ही कुछ कदम उठाऊँगा। वो शांत होती है और वो यही सोचती है कि सचिन और साइली को ये बात पता ना चले। वो तेजस को बोलती भी है कि सचिन तो ये बात ढूंढ के ही रहेगा कि साइली के गहने कहाँ गए, और तुम उसमें फंस गए, उसे पता चला कि ये सब कुछ तुमने किया है तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, जैसे साइली के भाई का किया था। और एकदम तेजस चौंक के देखने लगता है। इसलिए रोशनी कहती है, तुम चुप रहो। वो कहता है, हाँ। यहाँ पे साइली और सचिन बात कर रहे होते किचन में। साइली कहती है, इसका मतलब है कि तेजस ने गहने नहीं चुराए। ये भी परेश की तरह दिमाग साइड में ही रखती है। तभी चालाक सचिन उसे कहता है, तू बहुत भोली है रे साइली, तुझे समझ में नहीं आया ये गेम बाहर क्या चला? वो कहती है, क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो कहता है सचिन कि तू थोड़ा रिवाइंड करना और देख ये कहाँ से शुरू हुआ। देख, बाबा उसे पूछ रहा था तो वो उसे बता नहीं जा रहा था, उतने में ये बाबा की बाइकों ने नाटक शुरू किया, समझी तू, और उसे मारने लगी। वो सब नाटक कर रही थी, तुझे समझ में आया? साइली बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम सचिन? तो वो कहता है, हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से इन दोनों को जानता है, ये सब इन दोनों का ही नाटक है। वो बोल रही थी कि बोल बोल, तूने तेरे किसी दोस्त से पैसे लिए। वो उसे बता रही थी कि तू ये बोल करके, और उसने बात को समझ लिया और फिर उसने वैसे बोला कि वो कोई दोस्त है ना, वो कार, तो साइली बोलती है, हाँ वो कार्तिक। वो बोलता है, हाँ वही कार्तिक फार्तिक, उसने उसको पैसे दिए इसने, फिर वो ऐसे बोला। फिर साइली सचिन को बोलती है, फिर अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये तेजस ने ही किया है? सचिन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ये पता लगा के ही रहेगा कि ये सब कुछ इसी ने किया है।